गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आपका स्वागत है। अभी हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का 17th लेक्चर बना रहे हैं, 17वां लेक्चर आज। ठीक है, 16वां लेक्चर के बाद का लेक्चर है और 16वें लेक्चर में हम लोगों ने रिवर्स बायस के बारे में, ऑपरेशन के बारे में सीखा था। उसमें करंट का नाम आया था रिवर्स सैचुरेशन करंट, जो कि रिवर्स बायस में फ्लो करता है और ये माइक्रो एम्पियर में होता है। ठीक है, जो कि मैंने लिखाया भी था, बहुत अच्छा स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। रिवर्स ब्रेकडाउन इन रिवर्स बायस। ठीक है, ओके, हाँ एन छूट गया है, इसको एन पुट कर लीजिएगा। ब्रेकडाउन इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन क्या होता है, आज हम लोग इसको सीखेंगे। ब्रेकडाउन का मतलब होता है जंक्शन का टूटना। ठीक है, क्या रिवर्स बायस में भी जंक्शन टूटता है? तो जो हम पिछले लेक्चर में बताया उसमें हम बोले कि नहीं टूटता है, लीकेज करंट खाली फ्लो करता है, इसे हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट हम लोग बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है कि नहीं, कुछ साइंटिस्ट लोगों ने कुछ तरीके ऐसे अप्लाई किए जिससे कि जंक्शन तोड़ा गया। ठीक है, और दो तरीके से थे जिनसे कि हम रिवर्स बायस में भी जंक्शन तोड़ते हैं। तो ये बात तो सही हो गया, सर रिवर्स बायस में भी जंक्शन टूट रहा है, बट ये सेफ नहीं है। सेफ का मतलब होता है सुरक्षित नहीं है। ठीक है, अब एक ज़बरदस्ती तोड़ना होता है। मैंने क्वेश्चन में लिखा है वाई शुड वी अवॉइड ब्रेकडाउन। ठीक है, सॉरी, अवॉइड रिवर्स ब्रेकडाउन। ठीक है, आर ब्रेकडाउन का मतलब रिवर्स ब्रेकडाउन, यहाँ लिखना भूल गया। ठीक है, रिवर्स ब्रेकडाउन हम लोग, ब्रेकडाउन का मतलब रिवर्स बायस में होता है। ठीक है, कि हम लोग ब्रेकडाउन को क्यों अवॉइड करते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। आप ब्रेकडाउन हो करना, टूट रहा है चलो ठीक है, बट अवॉइड करते हैं, इसका रीज़न लिखूंगा तो पता चलेगा। मैं बताऊंगा भी क्यों हम लोग ब्रेकडाउन को अवॉइड कर रहे हैं। अवॉइड मतलब नहीं चाहते हैं कि ये हो, लेकिन जहाँ एकदम ज़रूरी हो वहाँ यूज करेंगे। ठीक है, और जीनर इफेक्ट जब हम बताएंगे, जीनर इफेक्ट, तो ये आगे चल के एक डायोड का रूप लेगा, उसका नाम है जेनर डायोड। ठीक है, और ये जेनर इफेक्ट से ही हम लोग निकलेगा, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। क्योंकि अभी जेनर इफेक्ट तो हम बता देंगे। जेनर एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने इस इफेक्ट को डाला। ठीक है, तो इसी इफेक्ट के कारण उसने एक डायोड का निर्माण कर दिया, उसका नाम रखा जेनर डायोड। फिलहाल हम लोग टॉपिक को बात करते हैं। अब कोशिश करेंगे कि सप्ताह में ज़्यादा लेक्चर जाए आपके। 3 लेक्चर हम लोग का फिक्स है, लेकिन कोशिश रहेगा कि 4-5 लेक्चर तक मैं भेज दूं। ठीक है, आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि अब तेज़ ले जाना है। अब धीरे धीरे आपकी गाड़ी और तेज़ चलेगी, तो लेक्चर की संख्या पर वीक में ज़्यादा हो सकता है, मे बी। ठीक है, वो आपके जाएंगे वीडियोज़ तो अपने आप पता चल जाएगा। तो रिवर्स बायस में ऐसे नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो करता है, ये पता है आपको, सही बात है। लेकिन अब हम लोग एवलेंच इफेक्ट के द्वारा या जीनर इफेक्ट के द्वारा हम उस जंक्शन में, ठीक, जंक्शन को ब्रेकडाउन लाएंगे, जंक्शन में ब्रेकडाउन लाएंगे और उसमें करंट फ्लो कराएंगे। ठीक है, वो करंट का नाम नहीं बदलेगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट ही होगा। ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन करंट ही होगा, करंट का नाम नहीं बदल रहा है। बट दो अलग अलग तरीके से हम लोग रिवर्स बायस में करंट फ्लो कराते हैं। दोनों तरीका एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक है, और ये दोनों को अच्छे से समझना भी है। थोड़ा सा माइनर कन्फ्यूजिंग है। ठीक है, और जो कि मैं आपको पढ़ाते समय क्लियर कर दूंगा। तो रिवर्स बायस में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रिवर्स बायस में किसी भी पीएन जंक्शन डायोड को 2 तरीके से ब्रेकडाउन किया जाता है। एक का नाम है एवलेंच इफेक्ट ब्रेकडाउन, दूसरा नाम है जेनर इफेक्ट ब्रेकडाउन। एवलेंच इफेक्ट ब्रेकडाउन और जीनर इफेक्ट ब्रेकडाउन, ये दोनों ब्रेकडाउन हम लोग को यहाँ पर करना है। तो एक एक करके मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। और अभी हम लोग पढ़ेंगे एवलेंच इफेक्ट ब्रेकडाउन क्या होता है। ठीक है, इधर 2 क्वेश्चन लिखे, तो उसमें एक क्वेश्चन और पढ़ दूँ। डज द ब्रेकडाउन ऑलवेज डैमेज द डायोड? ये दोनों क्वेश्चन को पढ़ने से उस ब्रेकडाउन के बारे में बढ़िया से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, डज द ब्रेकडाउन ऑलवेज डैमेज द डायोड? क्या ब्रेकडाउन हमेशा डायोड को जला देता है या ख़राब कर देता है? क्वेश्चन ये आया। तो आप बोलेगा यस भी बोल सकते हैं, नो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा वो मैं दूंगा। फिर वाई शुड वी अवॉइड रिवर्स ब्रेकडाउन? यानी ब्रेकडाउन को हम लोग, रिवर्स नहीं भी लिखिएगा तो ब्रेकडाउन रिवर्स बायस में ही आ रहा है। ठीक है, हम लोग ब्रेकडाउन को क्यों अवॉइड करते हैं? ये 2 क्वेश्चन से इतना क्लियर हो गया कि जो ब्रेकडाउन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है का मतलब बहुत ही रॉस्ट कंडीशन में जब बहुत ज़रूरी पड़ेगा तो हम लोग इन दोनों को यूज करेंगे। ठीक है, जहाँ नेसेसरी है
अब इसके अलावे कोई उपाय नहीं है तो हम लोग इन दोनों से ब्रेकडाउन का यूज करते हैं। तो चलते हैं एक एक करके हम लोग देखते हैं एवलांच इफेक्ट ब्रेकडाउन क्या है और जीनर इफेक्ट ब्रेकडाउन क्या है। तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है एवलांच इफेक्ट ब्रेकडाउन ड्यू टू एवलांच इफेक्ट। मैंने स्टार लगा के एरो मार्क दिया है, ये पॉइंट है और यही पॉइंट लाइन से सीक्वेंस से होता है उस एवलांच इफेक्ट में, ठीक है। उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे, समझाएंगे भी, ठीक है, और एक क्या होता है उसको जानेंगे, ठीक है। पहले देखिए, व्हेन ए वेरी लार्ज रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड टू ए डायोड, ठीक है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि एवलांच इफेक्ट में ज़्यादा वोल्टेज दिया जाता है, ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज हम लोग को देना है, सही है, ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज। तो फोटो बना लेते हैं, ये देखिए, ये पीएन जंक्शन डायोड बना लीजिए इसको, बीच में जंक्शन होता है ये भी जानते हैं आप, और यहाँ से एक टर्मिनल लिया, यहाँ से एक टर्मिनल लिया, ठीक है, ये पी टाइप हुआ और ये एन टाइप हुआ। पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव से और इसको पॉजिटिव से, फिर इसको बैटरी के नेगेटिव से और इधर जोड़ दीजिएगा तो उसको बैटरी के पॉजिटिव से। दो बैटरी बनाने का मतलब यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में वोल्टेज दिया गया, ओके। दो बनाने का मतलब यही हुआ कि ज़्यादा संख्या में मैंने बैटरी दिया, ठीक है। तो मैंने पी टाइप में आप जानते हैं होल्स पाया जाता है, ये भी पता है आपको, और एन टाइप में क्या इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है, ये भी पता है आपको। ये सिंपल डायोड है, रिवर्स बायस में आपने जोड़ा। तो अब क्या लिखता है कि जब आप लार्ज, देखिए, ड्यू टू लार्ज रिवर्स वोल्टेज, जब आप इसमें लार्ज रिवर्स वोल्टेज देंगे, द वेलोसिटी ऑफ माइनॉरिटी कैरियर विल बी इंक्रीजेज। ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। वेलोसिटी, इसके अंदर माइनॉरिटी कैरियर माइनस पाया जाता है और इसके अंदर माइनॉरिटी कैरियर प्लस पाया जाता है, ठीक है। अब जैसे ही, क्योंकि अभी जंक्शन तो टूटा नहीं है तो इलेक्ट्रॉन उधर जाएगा नहीं, इधर आएगा नहीं, और ये इसमें के जो माइनॉरिटी कैरियर हैं इनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका माइनॉरिटी कैरियर का वेलोसिटी बढ़ जाएगा, वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ना, ओके। अब सोचिए कि अगर आप इलेक्ट्रॉन हैं और आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी में होता क्या है, इलेक्ट्रॉन तेज़ी से दौड़ता है, ठीक है। और आपको पता होगा यहाँ पर सिलिकॉन का बॉन्ड बना हुआ है, इसके अंदर भी सिलिकॉन का बॉन्ड बना हुआ है। पी टाइप थोड़ी जो ऐसे ही होता है, पी टाइप में आप पढ़ाए थे आपको हम, सिलिकॉन का बॉन्ड होता है, आप ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। सिलिकॉन का बॉन्ड होता है इसमें इस तरीके से, और यहाँ पर फास्फोरस नाम का, ठीक है, एलिमेंट डालते हैं तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन आता है। इसी से तो हम लोग पी टाइप ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाए, और अगर एल्युमिनियम मिलाते तो होल बनता है, उसे पी टाइप बनाते। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है, ये तो हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसमें माइनॉरिटी कैरियर होल्स पाए जाते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। वो इतना तेज इस काइनेटिक एनर्जी लेता है कि वो इस बॉन्ड को, जो सिलिकॉन के बने हुए बॉन्ड हैं, कोवैलेंट बॉन्ड हैं, उनको धक्का मारता है, ठीक है। आप सोचिए ना सर, आप रैंडमली घूम रहे हैं तेज़ी से इधर उधर, तो आपके अगल बगल वाले एटम से टकराएगा कि नहीं टकराएगा, इस एटम से, इस एटम से, इस एटम से, सभी एटम से टकराना शुरू करता है। और जब वो टकराता है तो टकराने के दौरान और कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ देता है, ठीक है। वो टकराएगा तो थोड़ी छोड़ देगा, आप किसी से टकराएंगे तो वो टूटेगा, फिर वो किसी से टकराएगा, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, वो टकराया, फिर 2 फ्री हुआ। आप कभी नाम सुने यूरेनियम? यूरेनियम में अगर आप न्यूट्रॉन से टकरावाते हैं तो 3 न्यूट्रॉन फिर नया बनता है, उसके बाद फिर वो तीनों यूरेनियम से टकराता है तो 9 वो बन जाता है। तो आप उसको क्या बोलते हैं, चेन रिएक्शन। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन किया, वो बगल वाला तोड़ा, उससे 2 इलेक्ट्रॉन बना, फिर 2 को तोड़ा, 6 को बना, 4 को बना, 6 को बना, फिर 6 से 12 बन गया, 12 से 24 बन गया, ऐसे बढ़ते चला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या। वाइल ट्रैवलिंग दीज माइनॉरिटी कैरियर विल कोलाइड द स्टेशनरी एटम एंड मेक्स मोर काइनेटिक एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ के अंदर के एटम से टकराता है, सिलिकॉन एटम से टकराता है, और जो इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षा में बॉन्ड बनाए हुए थे उसको भी तोड़ देता है। ड्यू टू दिस एडिशनली एक्वायर्ड एनर्जी दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल एक्सेलरेट एंड नॉकआउट। नॉकआउट का मतलब बाहर निकाल देना, तोड़ देना। नॉकआउट द सम मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय कॉलिजन। कॉलिजन के द्वारा और भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है।
ठीक है, देखो क्या क्या पढ़िए, पर वाइल ट्रैवलिंग, जब ये दौड़ रहा था, दीज माइनॉरिटी कैरियर विल कोलाइड विद दी स्टेशनरी एटम, ये एटम स्टेशनरी है, इसके अंदर जो बॉन्ड्स बने हुए हैं वो स्टेशनरी है, वो नहीं, ये जो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर में दिख रहे हैं और होल्स दिख रहे हैं वो टकराता है, टकराने की वजह से ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन एडिशनली एक्वायर्ड एनर्जी, देखो क्या दिस एडिशनली एक्वायर्ड एनर्जी, जो इसमें ज़्यादा एनर्जी है, दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल एक्सेलरेट नॉकआउट द, ठीक है, सम मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय कॉलिजन, टकराने के बाद इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कर देगा। दिस चेन रिलेशन इज कॉल्ड एवेलेंच इफेक्ट, इसी से यहाँ ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होना शुरू किए, मकई का लावा जैसे फूटता है वैसे यहाँ पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स और बनते चले गए। अभी बताया एक तोड़ेगा बॉन्ड को तो 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा, फिर उसके 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होके बाकी 2 बॉन्ड को तोड़ेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो ऐसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स इसमें नंबर ऑफ दोनों में बढ़ते चला जाता है और इसकी वजह से ये कुछ देर के बाद इसमें लार्ज ये जंक्शन टूटता है और लार्ज अमाउंट में करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करता है। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, किसकी वजह से एवेलेंच इफेक्ट आया, तो लार्ज वोल्टेज देने से अंदर में माइनॉरिटी कैरियर के काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने के कारण, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी और वो जंक्शन को तोड़ा और इसमें रिवर्स बायस डायरेक्शन में करंट फ्लो, एन से पी के डायरेक्शन में करंट फ्लो किया, लार्ज अमाउंट ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो। ठीक है, देखो लिखा है, ओके, इन वेरी शॉर्ट टाइम, थोड़े समय में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन विल बी अवेलेबल, इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होने लग जाते हैं फॉर कंडक्शन एंड लार्ज रिवर्स करंट फ्लो थ्रू रिवर्स बायस डायोड, रिवर्स बायस डायोड में बहुत ज़्यादा रिवर्स करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब है रिवर्स बायस में भी करंट तो फ्लो करा दिए आप, ठीक है, लेकिन ये रिवर्स करंट आपका क्या सुरक्षित है, क्या इसका उपयोग हम लोग ज़्यादातर करते हैं? ठीक है, अब आप बोलेंगे नहीं तो क्यों नहीं, हाँ तो क्यों हाँ, दोनों का आंसर मैं आपको जवाब दूंगा। तो फिलहाल मेरे पास ये बहुत बार पूछता है कि एवेलेंच इफेक्ट होता क्या है, तो 3 मेन बात को ध्यान रखिएगा। जब हम रिवर्स बायस मोड में, एवेलेंच इफेक्ट रिवर्स बायस मोड में होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, रिवर्स बायस मोड में जोड़ने के बाद सप्लाई वोल्टेज को बहुत ज़्यादा मात्रा में देना है, बहुत ज़्यादा का मतलब सहने योग्य। जब हम वोल्टेज देंगे अंदर के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, कोई दूसरा नहीं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एक्सेलरेट होगा और अगल बगल वाले स्टेशनरी एटम से टकराएगा, टकराने के दौरान और ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा, जिससे, ठीक है, कुछ समय के बाद इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ढेर सारा हो जाएगा और उसकी वजह से जंक्शन टूटेगा और इसमें करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। इसे हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट ही कहते हैं क्योंकि रिवर्स बायस में है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में फ्लो करता है इन द रेस्पेक्ट ऑफ पहले से ज़्यादा मात्रा में फ्लो करता है। और ये जो आप यहाँ पर देखें, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, इसे एवेलेंच इफेक्ट कहते हैं, लिखे होंगे, इट इज़ कॉल्ड एवेलेंच इफेक्ट, दिस चेन रिलेशन इज कॉल्ड एवेलेंच इफेक्ट। किसी किताब में इसको कैरियर मल्टीप्लिकेशन भी बोलता है, कैरियर मल्टीप्लिकेशन, ध्यान से सुनेंगे, कैरियर मल्टीप्लिकेशन भी इसको को बोला जाता है। कैरियर मल्टीप्लिकेशन का मतलब अभी हम 1 हैं, 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे उसको कैरियर मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। तो एवेलेंच इफेक्ट बहुत आसान है, बहुत इजी है, ठीक है, आराम से आप इसको समझ सकते हैं, इजी वे में आप देख के समझ सकते हैं। तो एक तो मैंने अभी आपको एवेलेंच इफेक्ट के द्वारा ब्रेकडाउन बताया और बहुत बार आगे के टीचर्स जो सीनियर क्लासेस में आप जाएंगे तो बहुत बार डायरेक्ट वर्ड यूज़ करेंगे, एवेलेंच ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पर जीनर ब्रेकडाउन हो रहा है, आप तुरंत देखेंगे अच्छा हाँ एवेलेंच ब्रेकडाउन हो रहा है और जीनर ब्रेकडाउन हो रहा है। तो अभी हम लोग एवेलेंच ब्रेकडाउन को अच्छे से लिखे समझे, फिर भी अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको दिक्कत होता है तो हमको आप ज़रूर मेंशन करेंगे, ठीक है, मैंने जितना कोशिश किया कि आपको समझा पाऊँ, ठीक है, ओके। तो रिवर्स बायस में जंक्शन नहीं टूटता है, माइनॉरिटी जब लार्ज वोल्टेज देते हैं तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत तेज़ी से घूमता है और वो बगल के एटम्स को टकराता है, टकराने की वजह से, ठीक है, और ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है और ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होने की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। इसे हम लोग, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन ड्यू टू एवेलेंच इफेक्ट, ब्रेकडाउन ड्यू टू एवेलेंच इफेक्ट, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर जीनर इफेक्ट बताइए सर, ब्रेकडाउन ड्यू टू जीनर इफेक्ट क्या होता है? चलिए तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ब्रेकडाउन ड्यू टू जीनर इफेक्ट मैं बताने जा रहा हूँ।
तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है ब्रेकडाउन ड्यू टू जीनर इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है ब्रेकडाउन ड्यू टू जीनर इफेक्ट? बहुत अच्छे से मैंने लिखा है, लेकिन लिख दूं और पढ़ दूं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसको समझते हैं। सबसे पहले आप पीएन जंक्शन डायोड बनाइए। ठीक है, ये बीच में जंक्शन बनता है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ से एक तार निकला, यहाँ से एक तार। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पी टाइप को मैंने नेगेटिव से जोड़ा और एन टाइप को मैंने पॉजिटिव से जोड़ा। ठीक है, अब करना क्या है? पहला लाइन, ड्यू टू हेवी डोपिंग, यहीं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट छिप जाता है। ठीक है, यदि मैं एवलांच ब्रेकडाउन की बात करूं तो वहाँ पर मैंने यहाँ लिखा था ज़्यादा वोल्टेज, इनपुट सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा देना था। ठीक, लेकिन इसमें क्या करना है? डोपिंग ज़्यादा करना है। ये दोनों में अंतर पता चल गया। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको? डोपिंग ज़्यादा करना है। मतलब पी टाइप में डोपिंग ज़्यादा करने का मतलब इसमें जो इम्प्यूरिटीज़ आप मिलाते हैं वो ज़्यादा होगा। का मतलब इसमें होल्स की संख्या पहले से ही था ही ढेर सारा ज़्यादा संख्या में, लेकिन अब और होल्स की संख्या ज़्यादा कर दी है। इसका मतलब इसके अंदर होल्स की संख्या बढ़ गई। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पहले से था इतना, ठीक है, जो नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन डोपिंग बढ़ा देने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा इसमें पैक हो गया। ठीक है, ऐसे ओके, इसमें होल्स बढ़ गया इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया। इससे क्या प्रभाव पड़ा सर? तो ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन बढ़ने और ये होल बढ़ने की वजह से ये डिप्लीशन लेयर को दबाव देने लगा और डिप्लीशन लेयर थोड़ा छोटा हो गया, पतला हो गया। ठीक है, सिकुड़ गया। वही बात लिखा हूँ, पहले पढ़ देते हैं फिर आगे का बात बताएंगे। ड्यू टू हेवी डोपिंग ऑफ पी एंड एन साइड ऑफ डायोड द डिप्लीशन रीजन इज नैरो। ओके, डिप्लीशन रीजन नैरो हो गया। इन द रिवर्स बायस कंडीशन, रिवर्स बायस कंडीशन में डिप्लीशन लेयर नैरो हो जाता है। ऑल द रिवर्स वोल्टेज V अपीयर्स अक्रॉस डिप्लीशन रीजन। ये जो सप्लाई वोल्टेज V है, ये पूरे के पूरे में पूरे डिप्लीशन रीजन में भी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। Therefore, the electric field which is the voltage per unit distance is very intense across the depletion region. इसको समझिए। आपको मालूम होगा, इस डिप्लीशन लेयर की कहानी मैं सिखाता हूँ। डिप्लीशन लेयर में, ठीक है, इधर नेगेटिव होता है और इधर पॉजिटिव होता है, और मैंने आपको बताया था ये लोग मिल करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करते हैं। इसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड E के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं नज़दीक लाऊंगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ेगा। कूलम्ब्स लॉ का नाम सुने होंगे। ठीक है, जहाँ पर फोर्स जो होता है 1/r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो अब आप फोर्स का मान बढ़ेगा। ठीक है, आपको मालूम होगा डिस्टेंस अगर कम होगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो आपके पास पोटेंशियल का मान भी बढ़ेगा। यहीं पर बोला, ठीक है, कि अगर मैं इन दोनों को यहाँ पर ज़्यादा संख्या में दूँ, यहाँ ज़्यादा संख्या में दूँ, कहानी को ठीक से सुनिए, यहाँ ज़्यादा संख्या में दूँ, ज़्यादा संख्या में दूँ, तो इसमें ज़्यादा लोग आने की वजह से ये इनको दबाव देंगे। दबाव देने की वजह से इनकी दूरी डिप्लीशन लेयर की थोड़ी चौड़ाई कम होगी। कम होने से पॉजिटिव नेगेटिव की दूरी छोटी होगी। छोटी होने से भाई यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान और ज़्यादा तीक्ष्ण होगा। तीक्ष्ण हिंदी शब्द है, इसको बोलते हैं इंटेंस, पावरफुल। ठीक है, तो अब आइए, therefore electric field which is voltage per unit distance is very intense across the depletion region, तीक्ष्ण हो जाएगा। दिस इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो तीक्ष्ण इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट है या इसके अंदर जो फ्री होल्स जनरेट है, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट है और इसके अंदर जो फ्री होल्स जनरेट है, उसको और अपनी ओर आकर्षित जोर से करेगा। भाई इसमें से बोलेगा तुम भी आओ, ये बोलेगा तुम भी आओ। इधर से किसको आकर्षित करेगा? होल्स को। इधर से किसको आकर्षित करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को। और दोनों को आर पार करा देगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और तोड़ देगा। और इनकी संख्या ज़्यादा जोर से खींचने लगता है, ये इससे आता है और जंक्शन को तोड़ता है और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना शुरू हो जाता है। करेक्ट? इसका मतलब है कि यहाँ पर जंक्शन तोड़ना, जो रिवर्स बायस कंडीशन में है, इसमें इसे कहते हैं जीनर ब्रेकडाउन। जीनर नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोजा। करेक्ट? किसने खोजा? जीनर। सर ये जेनर कौन है? तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए, हम अभी जीनर पे तो बात नहीं करेंगे। जेनर डायोड एक टॉपिक आएगा मेरा, टॉपिक का नाम है जेनर डायोड। तो मैं जेनर डायोड पढ़ाऊंगा, तो एकदम स्पेशल डायोड में पढ़ना है आप लोगों को। तो जेनर डायोड में यही कंसेप्ट लेके चलूँगा कि जब आप डोपिंग बढ़ाएंगे,
सेम कंसेप्ट आएगा। तो कंसेप्ट थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि हम पीएन जंक्शन डायोड में पढ़ रहे हैं तो अभी हम लोग जेनर खाली नाम सुन रहे हैं, जेनर डायोड पे और डिटेल इसको पढ़ेंगे ही अच्छे से। फिर से एक बार हम आपको समझाते हैं। पी टाइप में क्या था, होल्स, एन टाइप में क्या था, इलेक्ट्रॉन्स। मैंने क्या किया, डोपिंग की मात्रा बढ़ा दी, पी में होल्स और भर दिया, एन में और इलेक्ट्रॉन भर दिया, करेक्ट। तो भाई इसमें संख्या बढ़ गया, इसमें संख्या बढ़ गया, इसकी वजह से डिप्लीशन लेयर थोड़ा छोटा हो गया। इसकी डिप्लीशन लेयर छोटा होने से इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा हो गया, इसे हम लोग तीक्ष्ण इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तीक्ष्ण इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें के अंदर के होल्स और इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचता है। इलेक्ट्रिक फील्ड सामने वाले चार्ज कैरियर को अपनी ओर खींचता है। खींचने की वजह से, ठीक है, और ज़्यादा मात्रा में आर पार इलेक्ट्रॉन्स का आर पार होने लगता है, जिसे हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। और यहाँ जो रिवर्स सैचुरेशन करंट रिवर्स बायस में बना, ये डोपिंग के कारण हुआ। और डोपिंग के कारण किए गए रिवर्स सैचुरेशन करंट को, ठीक है, क्या बोलते हैं, जीनर इफेक्ट, ब्रेकडाउन ड्यू टू जीनर इफेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रेकडाउन ड्यू टू जीनर इफेक्ट, ब्रेकडाउन ड्यू टू जीनर इफेक्ट। तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोनों में माइनर डिफरेंस होता है, मैं अंतर भी बताऊंगा। एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जीनर ब्रेकडाउन एंड एवलांच ब्रेकडाउन, दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए। तो ये डिफरेंस भी हम लोग लिखेंगे, अच्छे से समझेंगे। अब दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ई बोर्ड जब नई शुरुआत में पढ़ रहे थे उसमें दो क्वेश्चन मैंने दिया था। पहला क्वेश्चन था क्या, ठीक है, ब्रेकडाउन ज़रूरी है, ब्रेकडाउन करना चाहिए हम लोगों को, ब्रेकडाउन से कोई खतरा भी है। तो इन सब का जवाब मैं देता हूँ, एक एक करके दोनों का जवाब मैं दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन आया मेरे पास, वाई शुड वी अवॉइड ब्रेकडाउन, हमें क्या ये ब्रेकडाउन करना चाहिए, पहला क्वेश्चन। तो आंसर होगा नो, ये ब्रेकडाउन ज़रूरी नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा आएगा स्थिति जब इस ब्रेकडाउन का यूज़ करेंगे, एकदम ब्रेकडाउन का यूज़ होगा, जब ब्रेकडाउन आया तो यूज़ तो होगा। लेकिन क्वेश्चन उठता है क्या इस ब्रेकडाउन का ज़्यादातर प्रयोग होता है, क्या यूज़ करना चाहिए, ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए, आंसर नो। तो अब क्वेश्चन है वाई, सर क्यों ऐसा, ठीक है, यस बोलते तो भी आप क्यों पूछते, नो बोले तो भी क्यों पूछे। तो वाई शुड वी अवॉइड ब्रेकडाउन, तो देखिए क्या लिखा है, इन रिवर्स ब्रेकडाउन लार्ज अमाउंट ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो इन इट, ठीक है, इसमें टकराते हुए ढेर सारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, माइनॉरिटी कैरियर के कारण फ्लो करता है, ठीक है। तो जब एक दूसरे से टकराएगा तो हीट एनर्जी जनरेट होगा, गर्म, ठीक है, इसमें से हीट एनर्जी निकलेगा। अगर आप डायोड छुएंगे तो गर्म हो जाएगा, ठीक है, वही बात बोल रहे हैं, ठीक है। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो इन इट, दिस करंट डेसिपेट माने खर्च करना होता है, डेसिपेट खर्च करना, लार्ज पावर इन द डायोड, डायोड में पावर ज़्यादा खर्च करता है। पावर का मतलब शक्ति मत समझिएगा, पावर का मतलब हीट एनर्जी खर्च होता है, ठीक है, गर्मी, इसमें से हीट एनर्जी निकलता है। जब दो चीज़ टकराएगा, हाथ रगड़ते हो तो हाथ गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, दो इलेक्ट्रॉन टकराएगा या दो एटम्स टकराएगा, इलेक्ट्रॉन एटम से टकराएगा तो हीट एनर्जी जनरेट करेगा। और ज़्यादा मात्रा में अगर टकराएगा तो हो गया क्या ले, द जंक्शन टेम्परेचर ऑफ डायोड में एक्सीडेड इट्स सेफ लिमिट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेफ लिमिट। सभी का एक लिमिट होता है कि इतना तापमान तक हम सहेंगे, ठीक है, उसको सेफ लिमिट कहते हैं। अगर उसके ऊपर तापमान चला गया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो भाई धीरे धीरे तापमान बढ़ता है, बढ़ते इसका तापमान से जितना ही सहने की क्षमता सेफ लिमिट है उससे ऊपर चला गया तो ये जल जाएगा, बर्न हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, डैमेज हो जाएगा परमानेंटली। इसी को मैंने रिवर्स बायस में बोला था कि ज़्यादा वोल्टेज देने से ये डैमेज हो जाता है, ये बर्न हो जाता है, ठीक है, ओके। तो डैमेज परमानेंट, सो वी शुड अवॉइड रिवर्स ब्रेकडाउन ऑलवेज। हम लोगों को रिवर्स ब्रेकडाउन को अवॉइड करना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए। अब अवॉइड करने कह देने का मतलब, अवॉइड मतलब छोड़ो, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर यूज करना पड़ जाए और कोई चारा नहीं है या कोई उपाय नहीं है तो करते भी हैं, ठीक है। इसलिए इस बात को नहीं कही कि भारती सर बोले करते ही नहीं, ऐसा नहीं बोले, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अवॉइड का मतलब हो गया कि जब मेरे पास कोई अनदर ऑप्शन है तो हम उस अनदर ऑप्शन को यूज़ करेंगे इन द रेस्पेक्ट ऑफ रिवर्स ब्रेकडाउन। अगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था रिवर्स ब्रेकडाउन। तो अभी आपने डायोड के बारे में बहुत अच्छे से सीखा, भी डायोड ख़त्म नहीं हुआ, बहुत डिटेल जा रहा हूँ आराम से। अब आप बोलेंगे सर नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाएंगे, तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा होगा उसका नाम है VI कैरेक्टरिस्टिक।
VI कैरेक्टरिस्टिक कहने का मतलब मैं एक ग्राफ बना के दिखाऊंगा डायोड का, ये वोल्टेज होगा और ये करंट होगा, ग्राफ कैसे जाता है, ऐसे कैसे खींचा गया और ऐसे कैसे हो जाता है, ये मैं ग्राफ को डिटेल बताऊंगा। एक तरह से मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिकल दुनिया में ले जाऊं और आपको समझाने की कोशिश करूं ये ग्राफ कैसे बनता है। इस ग्राफ को VI कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, जो कि अगले लेक्चर में आपके पास आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा VI कैरेक्टरिस्टिक होगा डायोड का, PN जंक्शन डायोड। उसके बाद हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को पढ़ेंगे, तब जाके मैं आपको एक 2 लेक्चर और बनेगा, तब जाके मैं आपको बोलूँगा PN जंक्शन डायोड यहाँ पर फिनिश्ड हुआ। अब इसके आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो PN जंक्शन डायोड में अभी दो लेक्चर और लगेगा, ठीक है, जो कि मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ और हो सकता है कंटिन्यूअस वे में अब लेक्चर जाए, ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास गिन रहे हैं, मैं गिनते रह रहा हूँ दिन, 60 दिन मेरे पास बचा है, 60 डेज। पूरा सितंबर होगा और पूरा अक्टूबर होगा, ठीक है, पूरा सितंबर और पूरा अक्टूबर। मैंने आप लोगों से बोला है अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में, तो ये दोनों समय 60 दिन का है। तो अब लगभग वीडियो की संख्या अगर मैं डेली डालूं तो 60 वीडियो में आराम से, उम्मीद है जितना वीडियो जा चुका है 80 से 100 वीडियो के बीच में हम लोग टारगेट रखे हैं कि आपके पास हो जाए। ये अभी टारगेटेड है, हम लोग इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है, आपके समझने और आपके, ठीक है, हम लोग के समझाने पर डिपेंड करता है। तो चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन डायोड, और बहुत अच्छे से हम लोग इसको भी सीखेंगे और इससे रिलेटेड ढेर सारे ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ठीक है। इसलिए प्लीज़ अच्छे से पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए, बढ़िया से पढ़िए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।